नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को तंत्र शास्त्र में विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका शुभ फल आपको जरूर मिलता है। जैसे कि आप भूखे प्राणियों को भोजन करवाते हैं, जिसका कि बहुत महत्व है। और मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिसको करने से आपके पूर्वजों को भी कष्ट से मुक्ति मिलती है, पितृदोष समाप्त होते हैं और जीवन के जाने अनजाने जो कष्ट हैं कुंडली के, वो शांत हो जाते हैं। इस बार माघ मास की अमावस्या 31 जनवरी 2022 की दोपहर 2:18 से शुरू होगी और 1 फरवरी मंगलवार सुबह 11:16 तक रहेगी। तो मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोग तो किए ही जाते हैं, लेकिन दान जरूर दिया जाता है, क्योंकि बिना दान दिए आपका ये व्रत पूरा ही नहीं होता। वैसे अगर आप पितृदेवों को जल में तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें तो पितर आशीर्वाद बरसाते हैं। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से कि वो कौन से प्रयोग हैं जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेंगे और आप पे कभी कोई आँच ही आने नहीं देंगे। कुछ नियम है। इस दिन मौन धारण कर स्नान करना चाहिए, जप तप शुभ आचरण करना चाहिए। और सनातन धर्म में मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष नियम के प्रयोग भी करने को कहा जाता है। जैसे कि पवित्र नदी सरोवर में नहाएं। पतित पावनी माँ गंगा के जल में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप यहाँ स्नान कर लें तो अश्वमेघ यज्ञ के समान फल भी मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का सामर्थ्य त्रिवेणी संगम या अन्य तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है तो घर में ही उठकर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा ले और स्नान करते हुए मौन धारण करें, श्री हरि का जप करें। इससे मन शुद्धि होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दें और पीपल की पूजा अवश्य करें। हर कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि ये अमावस्या बहुत खास है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप गरीब व्यक्तियों को भोजन करवाइए। आप चाहें तो ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। और गाय, कुत्ता, चींटी, कौवे को भोजन जरूर करवाएं, पितृ प्रसन्न होंगे। ईशान कोण में पूजा करने के स्थान पर गाय का घी का एक दिया जलाएं। ऐसा करने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और इस तिथि को मौन और संयम की साधना करने से स्वर्ग और मोक्ष देने वाली चूंकि ये तिथि है, तो आपको अगर मौन रखना संभव ना हो तो विचारों को शुद्ध रखें, मन में कुटिलता मत आने दें। अगर आप अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इस दिन लगा सकते हैं। और पितरों की पूजा करके इनकी फोटो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ ही लगाइएगा। कोई भी व्यक्ति आपके घर में कुछ मांगने आता है तो खाली हाथ मत लौटाइए। और इस दिन तिल का दान करने का भी विधान है। संभव हो तो तिल का दान करें। चलिए जानते हैं 9 महा उपाय के बारे में। तो इस अमावस्या तिथि पर तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि चींटियों को अगर शक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं तो आपका पाप कर्म क्षय होता है, पुण्य कर्म उदय होता है, मनोकामना पूर्ति होती है। अगर आप काला तिल का दान करते हैं तो पितरों की प्रसन्नता तो प्राप्त होती है, उनको सदगति प्राप्त होती है, पद वृद्धि होती है। इसलिए काले तिल से उनका तर्पण करना चाहिए, विशेष शुभ फलदायी है। काला तिल का दान करना चाहिए। और काला तिल का इस दिन क्योंकि दान करने का और पितर देवों को तर्पण करने का विधान है। आप चाहे तो पीपल के पेड़ में भी जल में डालकर अर्पित कर सकते हैं। गाय को आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाकर खिलाएं तो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ता चला जाता है। आपके घर के आसपास गाय होगी, जरूर खिलाइए। और आप पहला रोटी ही इस तरह का बनाइएगा, अलग से आटा सान के। अब देखिए, घर के ईशान कोण में यानी कि पूरब उत्तर दिशा में गाय के घी से, शुद्ध घी होता है ना, उसको आप रुई की बत्ती में या लाल धागे की बत्ती भी आप प्रयोग कर सकते हैं, घी लगाकर दिया जलाएं। दीपक में एक चावल का दाना डाल दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये महा उपाय है अमावस्या तिथि पर। वैसे तो माँ लक्ष्मी
और भगवान शिव दोनों की ही पूजा होगी। अब शिव परिवार को और माँ लक्ष्मी को अगर चावल की खीर बनाकर उनको भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में खाएं तो धन संपत्ति के भंडार भरते जाएंगे, कमी कभी नहीं होगी। अगर किसी तरह का मानसिक टेंशन है, मानसिक परेशानी है, जीवन की मुश्किलें बढ़ी हुई है, तब ऐसे में आप काले कुत्ते को, याद रखिए काले कुत्ते को, एक कटोरी में या मिट्टी के पात्र में दूध ले लें। आप किसी भी चीज़ में दूध ले सकते हैं थोड़ा सा, और इसमें अपनी फेस देखें, जैसे आप तेल में छाया देखते हैं ना, उसी तरह दूध में छाया देखें और काले कुत्ते को पिला दें। मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। इस दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए भी महाप्रयोग किए जाते हैं। आप तांबा का नाग नागिन का जोड़ा आपको किसी भी सुनार के दुकान में मिल जाएगा, छोटा सुनार के दुकान, बड़ा भी दुकान में मिलेगा, या फिर आप चाहें तो चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा इस अमावस्या तिथि पर सुबह सुबह स्नान कर लें और इस नाग नागिन के जोड़ी की पूजा कर आप सफ़ेद पुष्प के साथ बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। आपको काल सर्प दोष से, लेकिन अब मान लेते हैं बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं, तब पास के किसी भी शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए, इस दिन शिवजी की विशेष पूजा होगी। अगर पितृदोष परेशान करे तब एक काम कीजिएगा, सुबह सुबह स्नान करके 1 लोटा जल ले लें, जल में कुसा घास डाल लें, याद रखिए कुसा घास। अब पास के किसी भी शिवजी के मंदिर में चले जाएं, घर में मत कीजिएगा। शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो आपने जल में कुसा घास डालकर लाया है, नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित कर दें। अगर कुसा घास लोटे के अंदर रह जाता है तो उसको हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। भगवान से प्रार्थना करें, पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। ये तो वैसे तो इस अमावस्या को आप प्रयोग करें या लगातार 5 अमावस्या भी आप कर सकते हैं। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए महाप्रयोग है। कहा जाता है अगर आप बीमारियों से लंबे समय से परेशान हैं तो सूखे कुएं में आप थोड़ा सा दूध डाल दें, आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, आप आटे की गोली बनाकर भगवान का नाम लेकर किसी भी तालाब नदी में जाकर ये गोलियां मछलियों को खिला दें तो जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस अमावस्या पर रात में एक विशेष प्रयोग किया जाता है। रात में मतलब शाम में आपके घर में आटा होगा, आटा को गूंथ लें, इसके 7 दीपक बनाएं आटा का। अब इसमें तेल डालकर इसको जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। हर दीपक में 1-2 दाने काला तिल या काली उड़द के डाल दीजिएगा। आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इस अमावस्या पर पूर्वजों की तृप्ति के लिए तर्पण जरूर करें, वो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद बरसाएंगे। और जब भी आप पीपल के नीचे ये प्रयोग करें दिया वाला, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आपके जीवन की हर बला टल जाएगी। धन्यवाद।